प्यारे मित्रों नमस्कार, सुप्रभात, जय माता दी, जय सिया राम। माँ मंगला गौरी ज्योतिष सेवा संस्थान की तरफ से आज का पंचांग आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज दिनांक 29 अगस्त 2020 दिन शनिवार, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आज चल रही है। आज का एकादशी बेहद खास है, इसमें भी अभी चर्चा करता हूँ। पहले पूरे पंचांग के बारे में बात कर लिया जाए। सूर्योदय आज का 5:39 सुबह हुआ है और सायंकाल 6:16 पर सूर्यास्त होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चल रहा है। चंद्रमा का गोचर धनु राशि में ही है अभी, जो कि बाद में रात्रि काल में चेंज होकर मकर राशि में जाएगा। अभिजित मुहूर्त 11:32 से लेके 12:22 तक रहेगा। जी, अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है कि अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ शुभ काम करना चाहते हैं, यात्रा पे निकलना चाहते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त को ध्यान में रख के 11:32 से लेके 12:22 के बीच में ही आप करें तो बेहद सुखदकारी परिणाम आपको ये दे सकता है। इसके अलावा राहु काल की बात करें तो राहु काल का समय लगभग शुरू होने वाला है। ये 8:48 से शुरू होकर 10:22 तक रहेगा। अगर इस समय में यात्रा करना जरूरी है तो ईश्वर का नाम लेके ही यात्रा करें, अन्यथा कोशिश करें कोई नया काम या नया निर्णय लेना हो, नई शुरुआत करनी हो तो आप इस काल में ना करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। दिशाशूल पूर्व दिशा रहेगा। पूर्व दिशा में यात्रा की मनाही होती है, लेकिन अगर फिर भी आप पूर्व दिशा में यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ मीठा जरूर खा लें और माता रानी की कृपा लेके ही, माता रानी का आशीर्वाद लेके ही आप अपनी यात्रा को पूर्ण करें। जी हाँ, आज की बात करते हैं। आज एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि आज का बेहद खास है। इसको परिवर्तनी एकादशी भी बोलते हैं। परिवर्तनी एकादशी का मतलब ये होता है कि जैसे आप जान रहे होंगे कि अभी हमारे श्री हरि विष्णु जी काफ़ी दिनों से निद्रा में हैं, सो जाते हैं इस समय और सारे शुभ कार्यों को वर्जित कर दिया जाता है। ऐसे में श्री हरि विष्णु जब निद्रा में हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक्टिविटी में करवट लेने का भी कभी ना कभी कोई दिन आएगा। तो ऐसा माना जाता है कि परिवर्तनी एकादशी वाले दिन ही श्री हरि विष्णु जी करवट लेते हैं, अपने करवट को बदलते हैं। तो बेहद खास हो जाता है इस मायने में ये दिन, क्योंकि श्री हरि विष्णु जी की एक एक्टिविटी हमारे सामने आती है। तो आज अगर श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, उनसे प्रार्थना करें, अपने जीवन के और अपने पारिवारिक जनों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से विष्णु भगवान की आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। आज के दिन आप श्री हरि विष्णु को चाहे तो घी के दीपक जलाएं, घी का दीपक जलाएं उनके पास। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, थोड़ा समय लगता है, थोड़ा लंबा पाठ है, लेकिन ये पाठ परम सौभाग्यशाली होता है, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, इसलिए इसका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो विष्णु जी का मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, ये भी आपके कल्याणकारी रहेगा, ये भी आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके कर्मों में वृद्धि करेगा, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसके अलावा आज माना जाता है कि वामन देव का जयंती भी है। वामन देव के बारे में आप जानते होंगे। वामन देव स्वयं विष्णु जी के अवतार हैं। हुआ ये कि एक बार की चर्चा कर लेते हैं इस पे। एक बार की बात है कि राजा बलि, दैत्य राजा बलि बेहद ही शक्तिशाली हो गए। आपको मालूम होगा कि जब राक्षस का मतलब यही होता है कि कोई दुर्बुद्धि जो अपने बुद्धि का गलत इस्तेमाल करे, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे, वही राक्षस है। ऐसे में राक्षस राज दैत्य राज जो बलि थे, राजा बलि थे, वो हालांकि वो अच्छे आदमी भी थे, विष्णु भगवान के बेहद भक्त भी थे, लेकिन जब ताकत आ गई तो ताकत का दुरुपयोग तो करता ही है, बहुत लोग करते हैं, राजा बलि ने भी किया। तो होता क्या था कि उस समय आपको मालूम है कि हमारे जैसे देव होते हैं तो देवताओं के राजा इंद्र को माना जाता है। इंद्र ही समस्त देवताओं पे और समस्त जीव जंतुओं पे शासन करने वाले राजा थे, जो कि बिना राजा के तो प्रजा हो नहीं सकती। तो ऐसे में देवराज इंद्र को ही हम अपना राजा मानते थे, आज भी माना जाता है। अब जब कोई ताकत बढ़ जाएगा किसी की तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले दूसरे ताकतवर व्यक्ति को ही हराना चाहेगा। वो चाहेगा कि अपनी ताकत का प्रदर्शन निरर्थक
गरीब और असहाय लोगों पे क्या करना है, किसी ऐसे इंसान पे करिए जो स्वयं ताकतवर है। तो राजा बलि ने सोचा कि सबको सताने से बढ़िया है सीधे इंद्र के सिंहासन पर ही चलो कब्जा करते हैं। तो उन्होंने अपने ताकत का इस्तेमाल किया, इंद्र के सिंहासन को छीन लिया। छीनने के बाद अब देवता जो सारे थे वो राज्य विहीन हो गए, श्री हरि विष्णु के शरण में गए। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मदेव ने स्वयं सृष्टि की उत्पत्ति की है, इसके पालनकर्ता श्री हरि विष्णु हैं। जब भी संकट में कोई होता है तो श्री हरि विष्णु को याद करता है कि उसके संकट को किसी तरह से दूर किया जाए। संहार की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि संहार सुन के भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन संहारक शिव जी स्वयं हैं। संहारक का मतलब आप ये मत समझिए कि वो किसी दिन सृष्टि का ही अंत कर देंगे, किसी दिन पृथ्वी का ही अंत कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। संहारक का मतलब वो भी विनाश किस चीज़ों का करते हैं, गलत चीज़ों का करते हैं। और शिव जी हालांकि बहुत भोले हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई गलत करने पे तुला ही रहे तो उसका संहारक अंत में जाके शिव ही हो जाते हैं और शिव ही उसको शव बना के फेंक देते हैं। तो ऐसे में श्री हरि विष्णु के शरण में सारे लोग गए, प्रार्थना किया कि राजा बलि के ने हमारे सिंहासन को कब्जा किया है, राज्य को कब्जा किया है, हमें राज्य विहीन कर दिया है, तो आप ही हमारी मदद करें। श्री हरि विष्णु ने कहा ठीक है, वो तैयार हो गए, क्योंकि देवता तो स्वयं दयालु होते हैं। मदद के लिए कोई जाए तो जरूर तुरंत मदद को आगे आते हैं। इसीलिए हमारे सनातन ने कहा है कि आप ईश्वर को सदा स्मरण करते रहें। स्मरण करने से क्या होगा, हर पल तो वो नहीं आएंगे, लेकिन कभी ऐसे पल में जब आपको बेहद खास ज़रूरत है उनकी, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, ऐसे में स्वयं जो देवी देवता होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारे लिए खुद आगे आते हैं। श्री हरि विष्णु ने वामन देव का अवतार लिया। वामन देव बन के, वामन देव मतलब बेहद छोटे से आदमी, बौने आदमी आप कह सकते हैं, वह जाकर राजा बलि के पास गए, ब्राह्मण देव के रूप में राजा बलि के पास गए। राजा बलि ने कहा, पूजा राजा बलि बेहद ही दान करने में बहुत विश्वास रखते थे। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण द्वार पे आए हैं तो हम इनको ऐसे वापस नहीं जाने देंगे। पूछा उन्होंने कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी जिज्ञासा है, क्या आप चाहते हैं। वामन देव ने कहा कि बस मुझे कुछ खास तो नहीं चाहिए, लेकिन बस 3 पग भूमि अगर आप मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए। राजा बलि ने सोचा कि 3 पग भूमि, वो भी इतना छोटा सा आदमी। देखिए, इसी को कहते हैं अंडर एस्टिमेट करना। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम बहुत समय सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई होती है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं, बेकार है। तो वही काम राजा बलि ने किया, अंडर एस्टिमेट किया। छोटा इतना छोटा सा आदमी ये क्या 3 पग भूमि में मुझसे ले लेगा। उन्होंने कहा ब्राह्मण आप जहाँ जहाँ 3 पग रख दीजिए वो भूमि आपकी। तो ब्राह्मण देव ने कहा ठीक है, आप अपने वचन पे रहिएगा, मैं 3 पग नापता हूँ। 2 पग में उन्होंने पूरे लोग, त्रिलोक जो होते हैं, 2 पग में ही पूरा त्रिलोक नाप दिया। अब राजा बलि का घमंड चूर हो गया। अब उन्होंने समझ लिया कि ये साक्षात विष्णु हैं, ये कोई साधारण मानव नहीं है जिन्होंने 2 पग में पूरे त्रिलोक को नाप दिया। तो राजा बलि को अपने गलती का एहसास हुआ, अपने घमंड को, उनको घमंड चूर हुआ। वामन देव ने पूछा कि राजा 2 पग में तो पूरी सृष्टि हो गई, अब तीसरा पग कहाँ। राजा बलि ने कहा कि मेरे सर पे आप अपना तीसरा पग रखिए, ताकि मेरा वचन भी झूठा। वचन के पक्के थे राजा बलि जो थे, दैत्यराज बलि जो थे, वो वचन के पक्के थे, दानवीर थे, और दानवीर होने के साथ साथ दयालु भी थे। लेकिन वो ये कि ताकत का गलत इस्तेमाल व्यक्ति कर ही देता है, तो उन्होंने भी कहा। हालांकि वो और दैत्यों की तरह नहीं थे कि एकदम विनाशकारी और सबको मार दो, सबको फेंक दो, सबको गुलाम बना लो, उसमें के नहीं थे। लेकिन शक्ति का घमंड इसी को कहते हैं कि थोड़ा सा ताकत का घमंड हुआ नहीं कि जाके सीधे स्वर्ग लोक को कब्जे में लेके उस इंद्रदेव को राज्य विमुक्त कर दिया। तो राजा बलि थे अच्छे आदमी, लेकिन थोड़ी सी गलती उन्होंने कर दी। तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में करते हैं। 10 अच्छी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम उन अच्छी चीज़ों पर कार्य ना करके कभी कभी गलत चीज़ों को पर कार्य कर देते हैं, गलती कर देते हैं। तो यही हमारे साथ भी होता है। तो जब ईश्वर भक्ति रहेगी, स्वयं देवी देवताओं की शरण में हम रहेंगे, तो ऐसी गलतियों से हम बचे रहते हैं।
तो राजा बलि ने सर पे पैर रखा के वामन देव से अपना पूरा वादा किया कि 3 पग भूमि आपको देनी थी, चलिए 3 पग में आपने नाप लिया। अपने गलतियों की माफ़ी मांगी, सिंहासन इंद्रदेव को वापस किया और उसके बाद पाताल लोक में जाके रहने लगे। तो ये वामन देव की कथा थी। वामन जयंती है आज, तो आज आप वामन देव की भी पूजा कर सकते हैं, वामन देव को भी याद कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु की पूजा तो आप कर ही सकते हैं। इसी तरह मैं अन्य किसी चीज़ पे भी चर्चा करूँगा आगे आने वाले समय में। सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप स्वयं लाइक करिए। अगर आप और भी ज्ञानवर्धक चीज़ों को आगे आने वाले समय में चाहते हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अन्यथा मर्ज़ी तो आपकी ही है। कोई फोर्स नहीं है आपके साथ कि आप ज़बरदस्ती लाइक या सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, बेहद खास हो, कल्याणकारी हो, ऐसी मनोकामना के साथ माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी के साथ आज के वीडियोस में आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।